देखिए, आज जनपद कन्नौज के सराय प्रयाग में उपस्थित है, जहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। वहीं पर तत्काल शासन प्रशासन ने एक्शन में आकर नई प्रतिमा को यहां पर अनावरण करने का काम किया। और आज हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम उपस्थित हैं। मैं इनसे बात करेंगे, आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया, और अभी तक बाबा साहब प्रतिमा पर इतनी नफरत क्यों मानते हैं? आखिर किन वजह से बाबा साहब की प्रतिमा को इस तरह से खंडित किया है जो लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो गया, ताकि प्रशासन शासन ने नई मूर्ति मंगवाकर अनावरण करने का काम किया। यहाँ पर काम चल रहा है, वो काम भी दिखाएंगे। देखिए, ये मंच बन गया बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, और साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारी भीड़, कई मंत्री, विधायक, सांसद, सब कोई इतने आक्रोश हुए कि बाबा साहब की प्रतिमा पर चोट पहुंचाई। आज हमारे साथ में अध्यक्ष जी है, मैं इनसे बात करेंगे, आखिर वो कौन लोग थे जो सर बाबा साहब की प्रतिमा से इतनी नफरत मांगते हैं? ये कहीं ना कहीं मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जी। और इनको ये नहीं पच रहा है कि आज शूद्र, दलित, ओबीसी आज कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे चल रहे हैं, नौकरियों पर हैं। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं मनुस्मृति का भाव है आज भी, और वो कहीं ना कहीं संविधान को ना मानने का काम करते हैं। जिस तरीके की ये ओछी हरकत कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़कर, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दर्शा रही है। ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी हैं और ये बाबा साहब को पसंद नहीं करने वाले हैं। तो सर वो कौन लोग हैं? अभी तक उनकी जानकारी मिली है क्या? नहीं, जानकारी ये तो प्रशासन बताएगा। प्रशासन के तहत कुछ क्लू मिल रहे हैं, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग में पाए गए हैं उसमें कुछ तथ्य के आधार पे पाया गया है कि आरोपी कुल मिला के जो भी हैं वो क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ भी कहा जाए, बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग हैं इस षड्यंत्र में शामिल हैं, और वो इस तरीके की हरकत कर कर कन्नौज जिले का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मैं प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो किसी भी अराजकता को आज अभी तक, जब से कुंवर अनुपम सिंह एसपी साहब आए हैं, तब से किसी भी तरीके की अराजकता उन्होंने अपने समय में नहीं होने दी है। और मुझे विश्वास है उन पर, जो वर्तमान के एसपी साहब हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं सही निर्णय लेकर इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें ये भी कहना कतई कि बाबा साहब पर अगर कोई चोट पहुंचाएगा उन पर कठोर कार्रवाई हुई। क्या नाम सर आपका? पवन गौतम, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी। सर क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया है? देखिए, पहले तो मैं प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से इस मामले को संज्ञान में लिया, और वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से उन्होंने जो कुछ लोगों को पकड़ने का काम किया। जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपकी न्यूज के माध्यम से, जो बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए हैं वो बाह्यात जाहिल व्यक्ति हैं मेरी नज़र में, इसलिए कि बाबा साहब ने एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने पूरे भारत के संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया। ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, और उनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हो। वो उनके ऊपर जो एक राजनीति की जाती है, और वो लोग इतने नहीं होते सच्चे, उनसे राजनीति करवाई जाती है जिससे यहाँ कन्नौज का माहौल बिगड़े और उपद्रव मचे। सर कन्नौज की पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं गुरसागंज के थाना प्रभारी जितेंद्र जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और सरायप्रयाग चौकी प्रभारी जी जो प्रदीप कुमार जी हैं, और जो भी टीम इस मामले में संज्ञान लिए हैं और कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से और बहुत जल्द से जल्द लोगों को पकड़ने का काम किया। सर प्रतिमा आ गई है क्या? नहीं। हाँ बिल्कुल, प्रतिमा आ गई है। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि प्रतिमा आ गई है, और बहुत जल्द, अभी कुछ मिनटों में अभी स्थापित भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर काम चल रहा है और प्रतिमा नहीं आ गई है, उसकी साथ साथ में अध्यक्ष जी जो प्रतिमा आ गई है उसे कब अनावरण किया जाएगा? आज ही उसका अनावरण किया जाएगा। हम लोग उसी के लिए आए हैं, और हम लोगों की इच्छा है कि जल्द से जल्द इसका अनावरण किया जाए। और मैं
प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जो आरोपी, मैं ये कहता हूँ निर्दोष कोई भी ना फांसा जाए, लेकिन जो आरोपी है चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो किसी जात या धर्म का हो, लेकिन वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर उनको बख्शा जाता है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से आज ही सुबह बात हुई है हम लोगों की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की बाबा साहब के प्रति हम लोग बिल्कुल निष्ठावान हैं, उनके सम्मान में हम लोग कतई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए फिर चाहे कुछ भी